बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट का करते हैं 19.5 20 घंटे 2 दिन काजी साहब ने इसलिए लगाए ताकि इलेक्शन कमीशन का सिंबल अलाट करने का जो टाइम है वो ख़त्म हो। इधर से इलेक्शन कमीशन ने 6 मरतबा उस टाइम में तोसीह की कि किसी तरीके से मैं जो फैसला है वो आए तो हम आगे बढ़े। इससे पहले ही उन्होंने सिंबल्स अलाट करना शुरू कर दिए। हर हलके में पीटीआई के कैंडिडेट्स को डिफरेंट सिंबल्स। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन को पहले पता था, आपको और हमें अंदाज़ा था सिर्फ काजी साहब का मिजाज देख के कि काजी साहब फेस देखते हैं, आइन और कानून उनकी किताब में शायद सिर्फ नून लिख के दिया है, वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी फेवर ही होता है। आपने आज और कल जो समात देखी, जो काजी साहब का कंडक्ट था, जो सलूक था लॉयर्स के साथ, जो लॉयर्स की तैयारी थी, आपके भी यही अंडरस्टैंडिंग थी कि बल्ला जो है वो छिन जाएगा। बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। यार देखें, बात ये है कि पहले शुएब शाहीन गए, उनकी तजलील हुई। लतीफ़ खोसा गए, उनकी तजलील हुई। हामिद ख़ान गए, उनकी तजलील हुई। बैरिस्टर गौहर गए, उनकी तजलील हुई। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी गए, उनकी तजलील हुई। आज अली ज़फ़र गए और किसी हद तक उनको भी ट्रैक से उतारने की कोशिश की गई। देखें, आज ये जो तकरीबन 9 घंटे, 9.25 घंटे की समाअत है, 7:15 अदालत ने फैसला महफूज किया है। 9:15 की 9:15 घंटे की समाअत के दौरान इतनी लंबी, मेरे ख्याल में ये समाअत चलनी ही नहीं थी। अगर अली ज़फ़र साहब को अपने तरीके के मुताबिक दलाइल देने दिए जाते तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या ढाई घंटे लगते, और 2 ढाई घंटे के बाद आधे घंटे या हद 1 घंटा आप इस पे मज़ीद कर लेते अदालती सवालात और जवाबात पे, तो ये सारी चीज़ें 2.5 3 घंटे या मैक्सिमम अगर होता कि जवाबल जवाब, और वो जवाबल जवाब वैसे भी हमने देखा कि तकरीबन कोई 5 10 मिनट के अंदर अंदर ही वो निमट गए थे। तो ये सारी चीज़ें 4 घंटे के अंदर अंदर मुकम्मल हो सकती थी, लेकिन ये आज 9.25 घंटे इस पर लग गए। और गैर ज़रूरी, गैर मुतलका सवालात काजी साहब की जानिब से किए गए। हामिद खान साहब से पूछे गए, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी से पूछे गए, अली ज़फ़र से बार बार पूछते रहे, भाई ऐसा है तो ऐसा क्यों। भाई एक सियासी जमात है, उनकी इंटरनल पॉलिसी है, वो जिसको मर्जी चेयरमैन बनाएं, जिसको जो है वो ओहदा दें, आज जिसको उन्होंने ना कहा दें। एक सफ़ा आप लेके आए हैं, तो काजी साहब को क्या पूरे कैंडिडेट्स की डिटेल देते, किस किस ने देखें, वोट दिया। एक मैंने आज एक सफ़ा ट्वीट किया था, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो। मैंने कहा माशाल्लाह से काजी साहब ने हर आइनी और कानूनी नुक्ते की तरफ नज़र लेके गए। अब पूछना सिर्फ ये रह गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पहले जब वोटिंग हुई है तो क्या वोटर्स ने खाया क्या था, गोश्त खाया था, सब्जी खाई थी या दाल खाई थी, ये पूछना रह गया। ये दो किस्म का कानून हम हमेशा बात करते हैं, दोहरा म्यार। नून लीग के लिए कुछ और, पीडीएम के लिए कुछ और, लेकिन पीटीए के केस आते ही काजी साहब के सवालात जिरा चेंज हो जाती है, लायर्स को बोलने नहीं देंगे। और अगर उनका मुखालिफ वकील आएगा तो उसका हिस्सा भी अपनी तरफ ले आएंगे, खुद सारे दलाइल और जिरा करना शुरू कर देंगे। देखें, बिल्कुल यही बात है। मैंने आपको कहा कि जितने वकील काजी साहब के सामने पेश हुए ना, उन सब की तजलील हुई है। अब अगर आज अली ज़फ़र साहब, अगरचे उन्होंने बहुत बेहतरीन केस हाँ, वो कंटेस्ट किया टेम्पर है। भी लूज नहीं किया जी उन्होंने। जी बिल्कुल, और कई मौके पर उन्होंने काजी साहब को सही आगे से बेहतरीन नॉकआउट किया। जवाब दिए, बेहतरीन जवाब दिए हैं। और काजी साहब का दरअसल मकसद ही यही था कि पीटीआई के वकीलों की तजलील की जाए, उनको ज़िच किया जाए, उनसे गैर ज़रूरी सवाल करा कर उनको उलझाया जाए, उनको जिस अपने एक माइंड सेट के साथ वो दलाइल देने आए हैं उससे उनको हटाया जाए ताकि वो अच्छे दलाइल ना दे सके। तो ये एक शरारती जहन है चीफ जस्टिस का, इसमें कोई शक नहीं है। और आज भी हम ये सारी चीज़ें अदालत के अंदर देखते रहे। देखे ना, आज उन्होंने हामिद खान साहब को वो उकसाते रहे, अच्छा जी आप चेयरमैन क्यों नहीं बने, जो आपको कितना अरसा हो गया है, अली ज़फ़र साहब आपको कितना अरसा हो गया है पीटीआई में आए हुए, और गौहर खान को कितना अरसा हुआ है, वो चेयरमैन क्यों बन गए हैं, आप क्यों नहीं बने। तो ये वो चीज़ें थी जो एक बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एक सियासी जमात के अंदरूनी ये मामलात बनते हैं। और चीफ जस्टिस उसके ऊपर भी तानाजनी करते रहे, उसके ऊपर भी वो बातें करते रहे।
मेरे ख्याल में जो बेंच के सामने साथ बैठे दीगर दो जजेस थे, मेरे अगर वो एक आज़ाद माइंड रखने वाले जज होते तो वो इस तरह रोबोट बन के ना बैठे रहते, वो इस तरह खामोश ना बैठे रहते और वो चीफ जस्टिस को टोकते कहते कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। आप देखें ना जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, वो जब भी चीफ जस्टिस कोई ऐसी गलती करते तो फौरन पकड़ लेते थे। अबसार आलम को आउट ऑफ द वे जाके रिलीफ देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जो काम सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त नहीं कर सकती वो बिलवास्ता भी नहीं कर सकती, जो डायरेक्ट नहीं हो सकता वो इनडायरेक्ट भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। और काजी साहब को देखें कि उसके कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने अतर मिनल्ला साहब को बेंच से हटा दिया, अलग उसके कर दिया। बाद साइफर और लेवल प्लेइंग फील्ड वाले केस के बाद नजर नहीं आया। नजर नहीं है, बिल्कुल इसी वजह से। तो ये वो चीजें हैं कि काजी साहब का दर हकीकत आपको पाकिस्तानी वकीलों से हट के कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी कोई दुनिया का बेहतरीन वकील भी आज उनके सामने खड़ा कर देते ना, तो उसके साथ भी यही सलूक होना था जो इससे पहले पीटीआई के लोगों के आरफ साथ चौधरी होता। साहब थे हमारे दलाइल की साथ। कमी नहीं थी, दलाइल की कमी नहीं थी। ये काजी साहब का अपना बुग़्ज़ था पीटीआई से, इमरान खान से उनकी नफरत है, उनका ज़ाती अनाद और रंजिश है जो हमें बार बार सामने आता हुआ नज़र आता है। और आज पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए स्याह दिन है। मेरे ख्याल में अगर अगली हुकूमत में पीटीआई आती है तो आज 13 जनवरी को पाकिस्तान की जमहूरियत पर शब खून या स्याह दिन के तौर पर इसको मनाया जाना चाहिए, जब एक सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को एक मामूली जो इकदाम है कि वो अच्छा इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी करवाए, लूले लंगड़े यकतरफा जैसे भी थे डेडलाइन कभी करवाए, 20 दिन के अंदर जी जी, और वो भी आम इंतखाबात से पहले। तो ये चीजें कैलकुलेटेड थी, हमें पहले ही पता या था। तो छुपी हुई है, जेल में है। तो सर मुझे बताएं किस किस्म के आपने कानूनी ब्लंडर्स इसमें देखे कि फैसला जो आया है अभी, आपने भी देखा हमने भी देखा, क्या आपको लगता है कि आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है? मैंने जैसे कि पहले भी आपको कहा कि ये कानून के मुताबिक तो नहीं, मुझे लगता नून के मुताबिक जरूर है। अच्छा। जी, और आप देखें कि माजी में भी 2018 में जब सेनेट इंतखाबात हो रहे थे तो नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से नाअहल हुए थे, और उनकी नहली की वजह से पीटीआई के जो सेनेट के इंतखाबात थे उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में कंटेस्ट किया था इलेक्शन। और हम पिछले कई ऐसी वीडियोस के अंदर इन चीज़ों की निशानदेही कर चुके हैं कि जो जो नवाज शरीफ या नून लीग ये समझती है कि मुस्लिम लीग नून के साथ या नवाज शरीफ के साथ हुआ 2017-18 में, सेम वही चीज़ इमरान खान या पीटीआई के साथ होगी। और हम मुतद्दिद चीज़ों की निशानदेही कर चुके हैं, और आज एक और जो फरमाइश थी मुस्लिम लीग नून की वो हमें पूरी होती हुई नज़र आई है। मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ जेल में गए, इमरान खान जेल में गए। नवाज शरीफ ने लगभग पौने 200 पेशियां भुगती। नवाज शरीफ ने गोलियां किधर खाई? वो एक अलग बात, मैं उस तरफ भी आता हूँ। नवाज शरीफ के ऊपर नवाज शरीफ और नून लीग कहती है कि मैंने तकरीबन पौने 200 170 के करीब पेशियां भुगती। इमरान खान साहब पर 200 से ज्यादा मुकदमात बनवाए गए। सर ये इमरान ख्वाहिशात खान कंपैरिजन तो बनता ही नहीं। तो नहीं, हाँ। मैं वही कह रहा हूँ कि वो जो जो अच्छा उनके साथ जो हुआ उनके ऊपर तो संगीन इल्जाम थे, करप्शन के और लूट मार के, मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े संगीन इल्जाम थे। इमरान खान साहब के ऊपर तो ऐसा कोई भी इल्जाम नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक कुछ नहीं चल रहा। आइन और कानून के मुताबिक, ये नून के मुताबिक सारे फैसले हो रहे हैं। एक खानदान को खुश करने के लिए ये पूरे रियासत के अंदर ये तमाशा लगाया जा रहा है। हमारी अदालतें कंप्रोमाइज हो चुकी हैं, जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा जा रहा है। और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, हमेशा ये होता है कि सियासी इत्तेहाद और यकजहती को प्रमोट किया जाता है। उन्होंने जो सबसे बड़ा एतराज आज उठाया ना, एक तो आइन के मुताबिक नहीं थे ये, पार्टी के आइन के मुताबिक इस मुल्क के आइन की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, वो काजी साहब को नजर नहीं आ रहा। ये बात है। 2 साल से ये कौम इलेक्शन की मुंतजर है, वो काजी साहब को नजर नहीं आ रहा। दूसरा एक कानूनी नुक्ता उन्होंने उठाया कि आप लाहौर हाई कोर्ट भी चले गए, आप पेशावर हाई कोर्ट भी चले गए, आपने पेशावर हाई कोर्ट को ये नहीं बताया कि आप लाहौर हाई कोर्ट भी गए हुए हैं। तो वो कहाँ कहाँ इंसाफ ढूंढे भाई, उनको तो इंसाफ की तलाश है। अगर पेशावर हाई कोर्ट से इंसाफ मिल रहा है तो यहाँ से उसको डिक्टेट किया जाता है कि कैसे हो सकता है। अगर लाहौर हाई कोर्ट से इंसाफ मिला था, जो वहाँ ये जज का कंडक्ट ठीक नहीं है, हम नोटिस करेंगे जो दरख्वास्त गुजार है, तो काजी साहब कह जाते हैं कि पीटीए कहीं और ना जाए, इनके पास आए और इनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक सिर्फ फैसले हो। नहीं, काजी साहब चाहते हैं कि पीटीआई या उनके सामने आए या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने जाए।
इसके अलावा ये और तो किसी, मुस्तनद है, हाँ ये दो अगला मुस्तनद, लफ्ज मैं बोल नहीं सकता। हाँ ये इनके अलावा और किसी के पास उनको नहीं जाना चाहिए। अगर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कोई अपने फेवरेट जजेस हैं जिनसे वो इंसाफ चाहते हैं और इस वजह से वो दूसरी अदालतों में जाते हैं। और काजी साहब का ये देखें कि वही बात होता है, वो क्या कहते हैं कि पेशाब में से मछलियां पकड़ना होता है, क्या होता है, कहावत क्या होती है, मूतर से मछलियां मूतर से पकड़ना। मछलियां पकड़ना, ये वही करते रहे। भाई आपकी पेशावर हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हो, पेशावर कराची सिंध हाई कोर्ट हो या बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो, सारी हाई कोर्ट है। पूरे इलेक्शन पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हर कमीशन, पाकिस्तानी वहां जा इलेक्शन सकता है। कमीशन वफाकी इदारा है, हाँ। उसके पूरे मुल्क के अंदर ऊपर उसके कवानीन का इतलाक होता है, तो फिर उसके हर मुतलका हाई कोर्ट जहां पर वो होता है वो कर सकते हैं। और पीटीआई ने कहा, उनका ये वाकफ ये था कि हमने केपी इलेक्शन के वहां अंदर कंडक्ट कराए। केपी के अंदर हमने इंतखाबात करवाए। हामिद खान साहब से जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ तो क्रैक डाउन हो रहा था, हम इस्लामाबाद में दरखास्त देते थे, हमारे अदालतें हमें रिलीफ देती थी, इदारे पुलिस और दीगर इदारे हमारे लोगों को फिर पकड़ लेते थे, एमपीओ के आर्डर जारी हो रहे थे, बार बार होते थे, अदालतों के अहकामात को रौंदा जा रहा था। लाहौर में भी यही सूरत हाल थी। तो इस वजह से हमने पिशावर में गए, क्योंकि पिशावर में अदालतों की जानिब से हमें कोई ऐसा रिलीफ मिल रहा था जिसकी वजह से हम समझते थे कि वहां पर हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो सकते हैं। लेकिन उसको भी नजरअंदाज किया गया। यार मतलब देखें करावत मुगल साहब के अगर ये चीजें आइन और कानून के मुताबिक होती तो ये कभी भी किसी भी सूरत ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। काजी साहब के फैन क्लब के लोग आज फिर इंतहाई शर्मिंदा थे। बहुत ज़्यादा उनके मुताबिक, मैंने उनसे भी बहुत सारे अपने दोस्तों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत फैसला है। और अगर 2018 का फैसला गलत था जब नवाज शरीफ नयल हुए और उनकी पार्टी ने आज़ाद हैसियत में सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लिया, तो फिर ये किसी सूरत आप इसका दिफा नहीं कर सकते कि आप मुल्क की 8 सबसे, करोड़ वोटर्स का जी जी, हक छीन रहे हैं। 14 लोग, वो भी जिनके बारे में पीटीआई का ये मौकिफ है कि ये हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, उनको आप ये कह रहे हैं कि आप मेरी वो बात याद है कौन सी, जो मैंने अकबर एस बाबर के बारे में बताई थी कि अकबर एस बाबर जो है ना, वो फैमिली का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिले। हिस्सा मिले, जो बिल्कुल ये बंदा बात है। 2011 में 14 के दौरान इस पार्टी का हिस्सा नहीं निकाल दिया गया, वो आज आके पार्टी के कह रहा है कि मैं इस पार्टी का हिस्सा हूं। मुझे एक चीज बताएं, मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल जवाब देगी है, 2 दिन 19 से 20 घंटे इस केस पे लगाना, ये साजिश नहीं लग रही? साजिश इस सूरत में आप इसको कह सकते हैं कि पीटीआई के जो वो पार्टी टिकट जमा करवाने का जी, मरहला था उसके अंदर ये यकीनन सबको पता था डेडलाइन क्या है। रुकावट डालने की कोशिश की गई। 5 बजे तक टाइम था, फिर 5 बजे तक समाअत मुकम्मल नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन ने 7 बजे तक किया तो 7 बजे तक खींची गई, 7:15 बजे फैसला महफूज हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन ने 9:30 तक की, 9:30 तक फैसला नहीं आया, फिर 10 के 10:30 बजे तक की गई। और देखें कि फिर जब 11, फिर साढ़े 11, 11, 12, साढ़े हाँ, 12। और देखें कि जैसे ही फैसला आया उसके शायद घंटे आधे घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन की वो तारीख डेट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बिल्कुल आपकी बात ये बजा है कि इस तरह की साजिश हो सकती है। हमारी अदालतों के बारे में अंग्रेज़ों ने एक जुमला लिखा था, बिचेज ऑफ रिचेज के नाम से, आपको याद होगा, इंतहाई बदनाम ज़माना है। मैं तो नहीं कहता। मैंने भी नहीं कहा, ये तो गोरों का लिखा हुआ है ना। वो और कौन सा? उन्होंने हमारे इसी निज़ाम के हवाले से ही देखा था ना चीज़ों को, कि यहाँ हमारी अदालतें कैसे इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान के अपने अखबारात इस हवाले से लिखते रहे। यार साकिब निसार साहब के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगता था, यही लगता था ना कि भाई ये इस्तेमाल होते रहे, नवाज शरीफ के उन्होंने नायल किया, तो फिर इसमें और पीछे क्या शवायद। और आज एक बार फिर हमारी, यार राजा रियाज जैसा बंदा जो सियासत में भी इंतहाई नलायक और नैला समझा जाता है, वो बंदा भी पिछले साल अगस्त में आके टीवी के ऊपर कहता है कि अगले आम इंतखाबात में बल्ला और इमरान खान नहीं और होंगे, फरवरी की और डेट भी फरवरी बहुत आई थी। और फरवरी में दूसरे हफ्ते में इंतखाबात होंगे, तो 8 तारीख तो आती दूसरे हफ्ते में। हाँ, सब कुछ पहले पता तो था। फिर राजा रियाज को, इसका मतलब क्या है कि क्या काजी साहब के लिखे हुए फैसले आज से 6 महीने पहले राजा कोई रियाज, और स्क्रिप्ट राइटर कोई और है। तो एक ही बात हुई ना कि वो स्क्रिप्ट उसने पढ़ा हुआ था ना कि सब काजी को हमने आगे कैसे चाबी वाला खिलौना बना के हमने इसको इस्तेमाल करना। अब रिव्यू में जाएंगे, बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि दरखास्त आएगी, 2-3 दिन उसके फिक्सेशन पे लग जाएंगे, फिर बेंच बनेगा, 3 रुकनी ये है तो कम अज कम 5 रुकनी बेंच होगा। फिर वो 5 रुकनी बेंच एक बार फिर दलाइल सुनेगा, फिर 3-4-5 दिन लग जाएंगे। और ये मेरे ख्याल में आज तारीख बनती है 13,
तो ये तकरीबन 10-12 14 दिन, हो गया ना, 10 एक दिन कम अज कम हम इसमें लग कल जाएंगे। आए थे, तारीख चेंज हो जी गई। जी, तो ये 10 एक दिन भी अगर इसके ऊपर मजीद लग जाते हैं, हफ्ता 10 दिन भी, तो फिर भी ये मसाइल बन जाएंगे। सही। तो चांसेस बहुत कम है। हाँ, अगर इसमें ये होता कि बेंच के अंदर कोई इख्तलाफ होता तो फिर भी ये कहा जा सकता था। यहाँ तो पूरा बेंच ही जमहूरियत पर शब खून बेंच मारने वाले हैं, और काजी साहब की कौन, ये वो लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब की सहूलतकारी करते हुए जब इन्होंने ताहयात नहली के खत्म की तो कहा कि किसी एक फर्द को भी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता, और आज पूरी करोड़ों लोगों को, 8,37,000 से जायद जिसके रजिस्टर्ड मेंबरान हैं, उसमें से सिर्फ 14 मुनरिफ अराकीन, जिसके बारे में पीटीआई के ये मौक़िफ़ है कि हम इनको पार्टी चले से निकाल नूरीन तो चुके हैं। चुप की ना यार, आज हाँ नूरीन के हाँ, लोगों आज ने देखी। नौरीन और वो उसके भाई दोनों हंस रहे थे, हाँ मैंने देखा है उन्हें वहां पर। हाँ, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।